Hello students, welcome to Saptagiri Group of Institution Bidar. This is your biology class, Human Reproduction chapter. We are discussing. We reached up to implantation. The after fertilization, the zygote change into the blastocyst, and blastocyst going to embedded into the endometrium wall of uterus, and that process we called implantation. Now, let us continue our topic. So, here today, when implantation takes place, the after implantation of in blastocyst into the endometrium wall of uterus, then we call it is as a pregnancy. So, the pregnancy start. The pregnancy and further embryonic development. When zygote form, when blastocyst is the embryonic development started already, and the further embryonic state, further baby construction, it is only after the pregnancy. So here the endometrium is a wall of uterus. Endometrium of uterus carry what it carry? It carry embryo or fetus. This stage or this position we call pregnancy. Yes. सो प्रेगनेंसी किसको कहना चाहिए? प्रेगनेंसी कब हम बुलाएंगे बोले तो जो वुमेन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो यूटरस है, उस यूटरस के अंदर, उस यूटरस पे ब्लास्टोसिस्ट आके एम्बेड हो जाता है, जिसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं. देन उसके बाद जो फर्दर चेंजेस, फर्दर डेवलपमेंट होता है, उसको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं. उस स्टेज को कहते हैं प्रेगनेंसी. ओके. So, in pregnancy, entire embryonic development takes place. Entire embryonic development takes place and delivery as baby. ठीक है. सो प्रेगनेंसी ही वो स्टेज है जहाँ पर सारे के सारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, हाथ पैर आँख नाक सारे चीज़ें बन जाते हैं. तो वही डेवलपमेंट को हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं. सारे के सारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट प्रेगनेंसी में ही होते हैं और अल्टीमेटली डिलीवरी होती है. डिलीवरी के बाद जो बेबीज़, उसके उस स्टेज को हम बेबी कहते हैं. सो इट इज़ केम आउट डिलीवर एज ए बेबी. fetus is changed into the what? Baby. Fine. So what happen? How changes are going to be takes place during the pregnancy? During the pregnancy, a finger-like projection arises. देखिए, हमारे पिछले स्ट्रक्चर में, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ब्लास्टोसिस्ट. ब्लास्टोसिस्ट के दो लेयर हुए थे. आउटर मोस्ट ट्रोपोब्लास्ट, इनर मोस्ट सेल मास्ट हुए थे. ठीक है. तो जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, प्रेगनेंसी कहते हैं हम उसे. प्रेगनेंसी में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकल कर आते हैं कहाँ से बोले तो ट्रोपोब्लास्ट में से. अब ये ट्रोपोब्लास्ट क्या है? इट इज़ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट. तो उस ट्रोपोब्लास्ट में से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकल कर आए, जिसको हम क्या बोले? कोरियोनिक विल्लाई. ठीक है. लिसन केयरफुली. इम्प्लांटेशन वो होता है जो ब्लास्टोसिस्ट अटैच होता है इसमें, किसमें? इंडोमेट्रियम वॉल ऑफ द यूटरस में. जैसा वो अटैच हो गया, इम्प्लांट हो गया, उसको हम प्रेगनेंसी बोले. तो वो जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर था, जिसके अंदर से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकल कर आए, जिसको हम बोले कोरियोनिक विल्लाई. अब यही वो कोरियोनिक विल्लाई है जो यूटरस, यूटराइन टिश्यू आर इंडिजिटेटेड टू फॉर्म प्लासेंटा. यानी कि कोरियोनिक विल्लाई एंड यूटराइन टिश्यू. कोरियोनिक विल्लाई तो फीटस साइड से हुआ, यानी कि एम्ब्रियो साइड से हुआ, यानी कि बच्चे के साइड से हुआ. कोरियोनिक विल्लाई ट्रोपोप्लास्ट में से निकल कर आया. सो फ्रॉम फीटस साइड, फ्रॉम एम्ब्रियो साइड कोरियोनिक विल्लाई,
एंड यूटराइन टिश्यू, ये दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं, एक दूसरे में घुल जाते हैं, तब एक नया स्ट्रक्चर बन के सामने आता है जिसको हम बोलेंगे प्लासेंटा। डोंट बी कंफ्यूज, इट्स वेरी क्लियरली एंड इजी। प्रेगनेंसी तब कब बुलाएंगे हम प्रेगनेंसी? इम्प्लांटेशन होने के बाद उस स्टेज को हम प्रेगनेंसी बोलेंगे। इम्प्लांटेशन होने के बाद, ठीक है, यूटरस कैरी फीटस, उसको हम प्रेगनेंसी बोले। सो वही प्रेगनेंसी के अंदर ही सारे एम्ब्रियोनिक बदलाव, एम्ब्रियोनिक चेंजेस होते हैं और अल्टीमेटली डिलीवरी होके बेबी बनता है, ठीक है। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो अटैचमेंट हुआ था, इम्बेडेड हुआ था इंडोमेट्रियम लेयर में जो ट्रोपोब्लास्ट इंटर हुआ था, उसमें से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकल कर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर है, देखो कहाँ पे, सॉरी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकल कर आते हैं। उन्हें हम बोले, क्या बोले हम उन्हें? कोरियोनिक विल्लाई बोले। कोरियोनिक विल्लाई जो फीटस साइट से है, जो एम्ब्रियो साइट से है, कोरियोनिक विल्लाई आर प्लस किसके साथ जुड़े हुआ है? मैटरनल, यानी कि माँ, मैटरनल यूटरस से जुड़ा हुआ है, मैटरनल टिश्यू से वो जुड़ा हुआ है। सो ये दो जुड़ जाकर इंटीग्रेटेड होकर ये दो ऐसा स्ट्रक्चर वहाँ बनाते हैं जिसे हम बोलेंगे प्लासेंटा। तो इसीलिए प्लासेंटा को कंसीडर किया गया है, प्लासेंटा इज ए स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट बिटवीन एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी। यस, एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी के बीच में जो यूनिट है जिसका नाम है प्लासेंटा, ठीक है। अब ये प्लासेंटा तो आउटरमोस्ट लेयर है जो यूटरस से अटैच हुआ सो है। द प्लासेंटा इज कनेक्ट टू द एम्ब्रियो, प्लासेंटा के अंदर होता है एम्ब्रियो बाई एन ए कॉर्ड जिसे हम एम्बेलिकल कॉर्ड कहते हैं। एम्बेलिकल कॉर्ड एक ट्यूब है, एक लाइन है जो सीधा माँ के यूटरस से बेबी में, यानी कि एम्ब्रियो में मिला हुआ होता है, कार्ड जैसा, एक लाइन जैसी, एक ट्यूब जैसी, जिसको हम एम्बेलिकल कार्ड कहते हैं। और वो एम्बेलिकल कार्ड आता है प्लासेंटा से ही। यूँ समझो प्लासेंटा का ही एक एक्सटेंशन पार्ट है एम्बेलिकल कार्ड, जो कि एम्ब्रियो तक पहुंच जा चुका है, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज, इट्स क्लियरली, इट इज़ वेरी इजी। प्रेगनेंसी, अटैचमेंट, आफ्टर द एम्ब्रियो अटैच्ड, यूटरस कैरी द एम्ब्रियो, जिसको हम प्रेगनेंसी बोले। प्रेगनेंसी में फर्दर डेवलपमेंट होता है, ट्रोपोब्लास्ट में से निकल कर आए कोरियोनिक विल्लाई, ए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स ट्रोपोब्लास्ट में से निकल कर आकर यूटरस के अंदर गड़े गए। यूँ समझो यूटरस वॉल से वो जुड़ गए। जुड़ जाने पर जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम प्लासेंटा बोले। प्लासेंटा ही यूनिट है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, बिटवीन डेवलपिंग बेबी फीटस और मैटरनल बॉडी के। अब ये यूनिट है, प्लासेंटा है, इसके कई सारे फंक्शंस होते हैं वहाँ पर। माँ से लेकर बच्चे से जुड़ा हुआ है ये, तो ये प्लासेंटा माँ और बच्चे के बीच में एक कॉर्ड से बने हुआ होता है जिसको हम एम्बेलिकल कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। ओके, नाउ अभी इसके फंक्शंस क्या है प्लासेंटा, हमें अब पता चला है ये व्हाट डू मीन प्लासेंटा, कि प्लासेंटा के फंक्शंस क्या है। ये फीटस और डेवलपिंग बेबी के बीच में पाए जाने वाला है जिसका नाम है अम्बिलिकल कॉर्ड, और वो जिसका नाम है, सॉरी, अम्बिलिकल कॉर्ड से वो तो जुड़ा हुआ है, लेकिन अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर कोई पाया जाता तो जिसका नाम है प्लासेंटा। सो स्टूडेंट्स, आज आप इतना ही इस बारे में पढ़ लीजिए। आपके जीवित के पेज नंबर 42 पे है ये, ठीक है, 42 पर है। थोड़ा इसके बारे में पढ़िए, डोंट वरी, हमारी फर्दर क्लास में हम थोड़ा इसको डिटेल में अच्छा पढ़ेंगे। आई एम गोइंग टू स्टॉप इट हियर ओनली। क्यों स्टॉप कर रहा हूँ बोले तो थोड़ा सा आप पढ़ें, इसको बार बार पढ़ें, कोई कन्फ्यूज़न ना रखें, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है। अगर हम लाइव क्लास करते तो आप डॉट पूछ सकते थे मुझे, मैं डॉट रख कर क्लास कंटिन्यू नहीं करता, ये अब आप अच्छी तरह से जानते हैं। सो प्लीज़ जो भी डाउट है उसको अच्छा बार बार पढ़ लेके डॉट क्लियर कर लीजिए, देन वी स्टार्टेड कंटिन्यू द क्लास, ठीक है। वैसा कुछ डाउट है तो आप पूछ भी सकते हैं। चलो, थैंक यू।